أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد कलम। आवाज ठीक करो इसकी। तो क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? हर साल वही है, हमेशा वाला नया है, इस पर भी वही लगता है। और ये माइक शायद बदलने हो तो ये काम पहले कर दिया करो। दरूद ही पढ़ लो कम अज कम। सूरह मोमिनून से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। संभालिएगा, वसूल कीजिएगा, वसूल हो जाए तो रसीद मिंबर तक जरूर भिजवाइएगा। इरशाद है हुवल्लज़ी अन्शा लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। फरमाया वही तो अल्लाह है जिसने तुम्हारे कान ईजाद किए, तुम्हारी आंखें इंशा की और तुम्हें दिल अता किए। क़लीलन मा तशकुरून, तुम कितना थोड़ा शुक्र करते हो मेरा। जो अच्छा यहाँ याद कर दूं, अरबी में दिल का जो मुतबादिर मानी रखने वाला लफ्ज़ है वो है क़ल्ब। दिल, कुलूब उसकी जमा। फुआद हम तर्जमा दिल करते हैं क्योंकि हमारी ज़बानों में वो वसअत नहीं जो अरबी में है, और इसी की जमा है अफ़इदा। अल्लाह ने यहाँ कुलूब नहीं कहा, अफ़इदा कहा। तीन चीजें गिनवाई, जागते रहना आखिरी माले वालों। समाअत, बसारत, बसीरत। जो दिल है वो सनोबरी शक्ल का, गोश्त का लोथड़ा खून पंप करने वाला, वो क़ल्ब है। और जो हकीकत उस दिल को भी जिंदा रखती है वो है फुआद। क़ल्ब को कब्र की मिट्टी खा जाती है, फुआद को फना भी फना के घाट नहीं उतार सकती। हाँ, तो अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें कान दिए, और बल्कि लफ्ज़ इंशा, वल्लज़ी अन्शा लकुम, इंशा किए, ईजाद किए तुम्हारे लिए। ये तीन चीजें आखिर अल्लाह गिनवा कर क्या एहसान जताना चाहता है हम पर। पिछले वाले वालों ठीक हो ना? मैंने कुतुब अहले की जब बरकतदानी शुरू की तो पता क्या जवाब मिला? इंतखाब जवाब यह मिला कि इन्ना समा लित्तौहीद वल बसरा लिन्नुबुव्वत वल फुआदा लिलविलायत। समझ तो गए हो, लेकिन तर्जमा करना भी खिज़र खां मेरी जिम्मेदारी है। फरमाया समाअत तौहीद के लिए है, बसारत नबूवत के लिए है, फुआद विलायत के लिए है। तौहीद को सुनो, नबूवत को देखो, विलायत को दिल में रखो। मैं बड़ा हैरान होता था पीर बहादुर सुल्तान के ये राज क्या है। खुद को यहाँ रखा, नबूवत को यहाँ, विलायत को यहाँ। तो अल्लाह ने कहा जो सुनते हो, सुनी गई, देखा जब तक मंजर सामने था, रोयत में रहा, मुंह मोड़ा, मंजर खत्म। जो दिल में है
तुम काबे में भी खड़े होगे, दिल वाली शायद तो अंदर है। समझ आ रही है बात? जीते रहो, मैं राजी तुमसे। यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल कर ली, लेकिन थोड़ा सा रवेश इदराक पे मेरे हमसफर रहना। कल्ब नहीं कहा, गदरी फुआद, वो हकीकत जिससे दिल जिंदा है। देखो, दिल की धड़कन रुक जाए तो मौत है, और जो चीज दिल को जिंदा रखती है उसमें है विलायत। यानी अल्लाह चाहता है हर वक्त ये यहाँ रहे। सो रहे हो, विलायत यहाँ रहे, जागे हो यहाँ रहे, चले हो यहाँ रहे, रुके हो यहाँ रहे, नमाज में हो यहाँ रहे, क़ियाम में रहे, रुकू में रहे, सजदे में रहे। अल्लाह जिसे नमाज के हर रुकन में देखना चाहता है, वो तशहुद में क्यों नहीं आ सकता? दाद यही देंगे जो आगे फंसे हुए हैं, पिछले माले वाला हाथ उठाना है। जो हाँ, अच्छा, फिर मैंने पूछा, अल्लाह मियाँ ये क्या राज है? विलायत वाला तो तीसरे दर्जे पे है, इससे दो बड़े हैं। सबसे बड़ा इधर है, फिर उसके बाद आने वाला इधर है, जो तीसरे नंबर पे है उसे इधर कहे जियान नपक। मैंने विलायत को यहां रखा है, और कुरान में तूने 3 वली नहीं पढ़े? मैं कह गया हूं, पता नहीं किसके सर से गुजरी और किसके सीने दिल में उतरी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। 3 वली है ना? फरमाया जब विलायत यहाँ है, मैं भी यहीं मिलूंगा। मेरा रसूल भी यहीं मिलेगा। हाँ, अब इतनी बात समझ ली ना? बखुदा मैं तुम्हारा खैर खा हूं और खैर खा ही करने आया हूं। हाँ, क्योंकि मुझे आले मोहम्मद ने दर्श यही दिया है कि कोई जहन्नम में गिर भी रहा हो ना, पीछे से एक दफा कमर में हाथ डाल के उसे खींचना जरूर। कोई तेरे हाथ तोड़ के जहन्नम में छलांग लगा दे तो फिर जाने देना। हाँ, और फिर देखो, मजलिस का रिश्ता ही इंतखाब अमजद हुसैन से है, और ये हुसैन का दिया हुआ दर्स है। जमाने के जाहिल समझते हैं कि हुसैन ने एक रात जंग टाली थी, मोहलत मांगी थी इबादत के लिए। इससे बड़ी जहालत क्या है? हुसैन इबादत का मोहताज था। इबादत हुसैन की मोहताज थी। इस नमाज के लिए हुसैन ने मोहलत मांगी कि जहां 3 साल का हुसैन मोहम्मद जैसे नमाजी पे बैठ जाए और सर न उठाने दे। ऐसा कुछ नहीं था जाहिद सुल्तान, वो तो इसकी शरीका अमर ने, इसके हिस्सेदार भी बिन इब्न ज़ियाद के दरबार में ये राज खोल दिया कि अमहल्लाकुम लैलतन वाहिदतन लित्तौबत, हमने मोहलत मांगी नहीं थी, तौबा के लिए एक रात की मोहलत दी थी। शायद
कोई जहन्नम के किनारे से आ जाए। हाँ, तो इसलिए मेरे सामने तो सारे मवाली मौजूद हैं, तो मैं इनकी खैर खाई क्यों ना करूं? समात तौहीद के लिए, बसारत शादबाज, बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं मुझे, और दिल की हकीकत विलायत के लिए। अच्छा, इनका पर एक और आयत पढ़ दूँ ताकि तेरा मंजिल मजीद आसान हो जाए, जीना करीब दिखाई दे। सूरह अहकाफ में अल्लाह कौम आद का जिक्र करते हुए कह रहा है, वज्जअलना लहुम समअम व अबसारम व अफइदतन फमा युगनी अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम बिमा कानू यजहदून बिआयातिना व हाक़ बिहिम मा कानू यस्तहज़िऊन। पर मैं हमने उनके लिए भी कान भी बनाए थे, उन्हें आंखें भी दी थी, उन्हें फुआद भी अता किए थे। फमा युगनी अन्हुम समअहुम, ना तो उन्हें समात ने फायदा दिया, वला अबसारहुम, ना उन्हें बसारत ने फायदा दिया, वला अफइदतुहुम, ना उन्हें दिलों ने कोई फायदा बख्शा। क्यों? बिमा कानू यजहदूना बिआयातिना, हमारी आयतों का जो इनकार करते थे। समझ? ना ना ना, माशाअल्लाह कुछ बांटना चाहिए। पिछले माले ने भी नारा लगाया जो बाबा, ये पासवर्ड है तुम्हारा जन्नत के लिए। जी, सर उठाना, मेरी आंखों में आकर। अब मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ खिदर खां, फिर थोड़ी सी मुश्किल बन गई है, इनसे कहो अपने शहर वालों से मेरी मदद करें। जिक्र है कौम आद का, हजरत इब्राहिम से भी बहुत पहले गुजरी है कौम, और अल्लाह कह रहा है बिमा कानू यजहदूना बिआयातिना, वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। तब कुरान था, बैठे हो या जंगल में खिताब कर रहा हूं मैं, हैं? तब कुरान था नहीं, आयतें थी, फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि वो मेरी आयतों के मुनकर थे, इसलिए उन्हें न समात ने फायदा दिया, न बसारत ने, न दिल ने। हैं? जाओ मेरा खुला चैलेंज, ये साबित करो तौरात की आयतें हैं, सिफ्र हैं, असवार कहलाते हैं, आयतें सिर्फ कुरान की हैं। फिर अल्लाह क्यों कह रहा है जब वहां कुरान है ही नहीं? मालूम होता है ये पढ़ने वाली आयतों की बात नहीं हो रही। अभी जिले माले वाले बोले बड़ी बात है, ये कोई देखने वाली आयतों की बात हो रही है, क्योंकि आयत के लफ्जी माने हैं निशानी। निशानी किसको कहते हैं? अब जिन्होंने मेरे किबला को सुना हुआ है वो मुझे देखकर कहते हैं अमीरुल उलमा की निशानी है, ये मुझे देखकर उन्हें मेरे किबला याद आते हैं। तो जिन्हें देख के अल्लाह याद आए, क्यों क्यों? बस बात आपकी बोले पड़ गई, जीते रहो। लफ्वाद और इस चीज की दुआ, यानी फुआद में उतर जाने की, फुआद के किसी की तरफ ढल जाने की दुआ, सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने मांगी थी।
मेरा दिल बहुत सी उड़ानें भरने को है अगर आप हम सफर रहे तो। क्या कहा मैंने? हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले पढ़ो सूरह इब्राहिम। और खिजर खान आमिर, ये जो सूरह इब्राहिम है ना, मैं ये मिंबर पे अक्सर कहा करता हूँ और यहाँ भी कह चुका हूँ, कम से कम एक दफा कह चुका हूँ कि जमाना सिर्फ यही सोच लेना, यानी उलमा मिलकर बैठ के सिर्फ यही सोच लें कुरान किस तरतीब से उतरा, किस सूरत की कितनी आयतें हैं, तो क्यों हैं, किस लफ्ज से शुरू होती है, किस पे खत्म। जब यही पर्दा उठ जाएगा, जहां से सूरज निकलता है और जहां तक डूबता है, 14 का एक भी मुनकर नजर नहीं आया। ये मेरी जमाना। जो सूरह इब्राहिम है ना, जरा जागना। एक है तरतीब नुज़ूल, यानी जिस तरतीब से बीरवादान सूरतें आयतें उतरी। एक है तरतीब जमा, जिस तरतीब से जमा करके लिखा गया। मैं जब सूरह इब्राहिम पे नजर डालता हूँ 14 सबक रोशन हो जाते हैं। ये तरतीब नुज़ूल में 72वीं सूरत है और तरतीब जमा में 14वीं सूरत है। जियो बच्चों, जियो बच्चों, पहुंच गए मेरी तरफ से बात। नहीं पहुंचे फिर सोचते रहना। जिस तरह जमा हुई तो नंबर 14वां है, जिस तरह उतरी तो नंबर 72वां है। वो सारा चक्कर ही 14-72 के अंदर बन। हाँ, तो चूंकि 97वें बरस की उम्र में, बल्कि 99 बरस की उम्र में, भूल गया मैं, हजरत इस्माइल दुनिया में आए। उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 99 साल थी और हजरत सारा बांझ थी, कोई औलाद ही नहीं हुई थी। क्योंकि हजरत इसहाक 13 साल छोटे हैं हजरत इस्माइल से। अब ये शौकनों वाला जलापा कोई ऐसी चीज है कि अंबिया के घर भी महफूज नहीं हुए। देखा कि शौकन का घर तो बेटा हो गया और मेरे यहाँ तो अभी नहीं हुआ, निकाल इनको घर से। हजरत इब्राहिम ने कहा अच्छा मैं इन्हें बैतुल्लाह के पास जाके छोड़ आता हूँ। घर शाम में था, बैतुल्लाह मक्के में है, जानते हो ना, फासला भी देख लो, 1000 मील का फासला है। हजरत सारा का लगन कसम खा के जाओ, बस छोड़ोगे और पलटोगे, रुकना नहीं। अब नबी का वादा था, पूरा तो करना था। काबे के सामने हाजरा को भी बिठा दिया और शीर खार बच्चे को कहा अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते जो कुछ हजरत इब्राहिम ने कहा वो सूरह इब्राहिम में मौजूद है। इतना सर बिशक को कुरान अभी अंदर से मंगा लो। कहा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी ज़ुर्रियत के कुछ लोग, 2 ही थे ना, उस वादी में छोड़ दिए गैर ज़ी ज़रअन, जहां घास का तिनका भी नहीं उगता, लेकिन इन बैतिकल मुहर्रम, तेरे इज्जतदार घर के सहारे पर। मुझे नहीं खबर कि तुम क्या सोच रहे हो। हाँ हाँ, दश्ते सहरा की किस रवेश में भटक रहे हो, कहाँ टमक चोइयां मार रहे हो। अल्लाह का नबी, तेरे नबी के बाद इसकी टक्कर की कोई हुज्जत नहीं। वो कह रही है तेरे घर के सहारे। मालूम होता है हजरत इब्राहिम का अकीदा था कि बैतुल्लाह काबा इनकी हिफाजत भी करेगा, इनके रिज़्क़ की जमानत भी देगा।
काबा मकान है, कोई मकीन भी तो है ना। मैं कह गया, पता नहीं कौन रह गया, कौन मेरा साथी है? जब मकान रिज़्क़ का ज़ामिन है, अच्छा खैर, ये तो जुमला मुतरज़ा था जिस बात के लिए मैंने आयत पढ़ी। हम जब वो आगे है, हज़रत कह रहे फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, कुछ लोगों के दिल मेरी ज़ुर्रियत की तरफ मोड़ दे। फजल अफ़इदतन नास नहीं, मिनन नास, कुछ लोगों के दिल। और ये मैं इस शमयाने से ऊंचा अंबार किताबों को लगा के तफसीर अहले बैत का दिखा सकता हूं। तेरे मौला सादिक फरमाते या ना आला, हमें नजर में रख के इब्राहिम दुआ मांग रहे थे। हम है वो ज़ुर्रियत इब्राहिम जिनके लिए वो कह रहा था कुछ लोगों के दिल। चले तो नहीं कह रहा मेरे साथी। सर उठाना। एक बंदे ने कहा मौला फिर हजरत इब्राहिम की बादशाही नहीं, फरमाया वो क्यों? ये मिनन्नास जरूर कहना था, अफ़इदतन्नास कह देते। आज कोई तेरी जात का मुनकर तो ना होता। सबके दिल मुड़ जाते। मुझे नहीं पता तमाशाई कौन, खरीदार कौन, बिगार वाला कौन, इल्म के जवाहर चुनने वाला कौन। सर उठाना, बस ये सवाल करना था। अली के बेटे ने तकिए की टेक छोड़ी, वजहुल्लाही चेहरे पे जलाल की चमक लहराई, फरमाया मौले खलील रहमान व औलाद ज़िरा, अल्लाह के खलील ने हराम ज़ातों से क्या लेना था। हलाल जादों के दिल इनकी तरफ फेर दो। और देख लो ये हजरत इब्राहिम की दुआ का असर है कि जिसके फुआद में विलायत उतरी, बंदे ने विलायत को दिल में बसाया, साहिब विलायत ने उसे अपने जैसा कर दिया। मैं तो चाहता था कि मेरे इशारे के साथ हर कोई चले। चलो थोड़ी वजाहत से मसलन तस्वीर दिखाता हूँ। हदीस है तुम्हारे 7वें इमाम की। किसकी? सरकार मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़ियामत युनादी मुनादिन ऐना हवारी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूल रब्बिल आलमीन व यक़ूम सलमान व अबू ज़र वल मिक़दाद सुम्मा युनादी ऐना हवारी अली इब्न अबी तालिब वसी रसूल रब्बिल आलमीन व यक़ूम अमर बिनुल हमक़िल ख़ज़ावी। सर उठाना, मेरी तरफ देखना। व मोहम्मद इब्न अबी बकर व मीसा इब्न यहया तम्मार व उवैसुल क़रनी। कहा जब क़यामत होगी एक मुनादी निदा देगा, आलमीन के रब के रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के हवारी कहाँ हैं? फयक़ूम सलमान, सलमान खड़ा होगा, अबू ज़र खड़ा होगा, मिक़दाद खड़ा होगा। फिर दूसरी निदा आएगी, इसी आलमीन के रसूल के वसी अली इब्न अबी तालिब के हवारी कहाँ हैं? अमर बिन हमक खुजाई खड़ा होगा, मोहम्मद बिन अबू बकर खड़ा होगा, मैसम बिन यहया तम्मार खड़ा होगा, उवैसे क़रनी खड़ा होगा।
यदि बताता चलूँ, बात आ तो गई है इत्तेफाकन सामने कि जो कैफियत सुल्तान है ना सलमान की रसूल के साथ, बेन ही वही कैफियत है मीसम की अली के साथ। है मुझे अफसोस ना होने देना कि मैंने बेमहल और गलत फैसला कर दिया था। सर उठाना अगर गोदे खरीदे तो। सलमान एक यहूदिया का गुलाम था, यहूदी औरत का, रसूल ने खरीदा, आजाद किया। मीसम असदिया औरत का गुलाम था, अली ने खरीदा, आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। सर उठाना, सलमान को रसूल ने खरीदा, अपना इल्म पढ़ाया। मीसम को अली ने खरीदा, अपना इल्म पढ़ाया। सलमान ने रसूल के बाद अली से पढ़ा, मीसम ने अली के बाद जोड़ी से पढ़ा। भाई यही बात है ना, यही चीज मुझे वापस ले आती है। वरना जब मैं अपनी लहर में आता हूँ फिर मेरे पास 1001 दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हारी अगर तलब देखता रहूं तो पता नहीं क्या क्या मोती तुम्हारी झोली में निछावर होते रहे। मैं देख रहा हूं ना पिछले माले के चेहरे पे थकन सी है, पता नहीं क्यों है। उधर वालों की नहीं। तो है आमिर, मेरा अंदाजा बड़ा गलत हो गया। मैंने इनको ठीक समझा था, इनको गलत। इनका नारा आया, इनका ही नहीं। हाँ क्या कहा मैंने? मिलती है ना कैफियत। बहुत ये इल्म था इंतखाब में समय तम्बार का। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी अली का शागिर्द है। कहते बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर शुरू की अमीरुल मोमिनीन ने मेरे सामने नमाज मगरिबैन के बाद। सुबह की अजान हो गई, अभी बे के नुक्ते की तफसीर खत्म नहीं हुई। इतना बड़ा इल्म कुरान का आलिम था। शिया सुन्नी अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहते हैं हबरुल उम्मत, उम्मत रसूल का आलिम। इब्न अब्बास का दावा है लौज़ाली अकाल पईर लबजतहु फी किताबिल्लाह, मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए मैं कुरान से पूछता हूं कहां है। सर उठाना। तुम्हें जरा मीसम की थोड़ी सी अजमत बताना चाहता हूं। तुम बस यही समझते हो बस अली का एक साहबी था, अली की मोहब्बत में मारा गया। ऐसा नहीं है। जाते वाजिब की कसम, मीसम के मकाम की अजमत के सामने फरिश्ते अंगुष्ठ बदंदा खड़े हैं। नहीं दिल्ला से फिर कभी से ये नखरा उसे दिखाया करो जो सीढ़ी रट के बैठे तुम्हारे सामने। हाँ, सीढ़ियों का अलामा नहीं है गजनफर। जो मिंबर पे बैठता है वो गजनफर को पढ़ता है। गजनफर से शाह ने जब का दिया पढ़ता है। हाँ, फिर मुझसे सुनकर अगले सीनों पे हाथ मार मार के तुमसे दाद लेते हैं। हाँ, इसलिए जो अपना बेचे खरा बेचे, नखरे से बेचता है और अपनी पसंद की कीमत पे बेचता है। हाँ, इसलिए शिकन ना डाला करो मेरे सामने, बाकी तुम्हारी मर्जी। सर उठाओ। इतना बड़ा आलिम कुरान है अब्दुल्ला बिन अब्बास। मीसम मदीने आया रसूल के बाद, जनाब उम्मे सलमा रिजवानुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन के पास। कनीज बाहर आई, मीसम में तमार खड़ा है। बीबी उठी। गालिया एक खुशबू होती थी जो अरब में तैयार की जाती थी, जिसे गालिया बोलते हैं, शीशे में होती थी, बड़ी मुअत्तर खुशबू। बीबी ने वो गालिया उठाया और कहा तेरी शय बात मीसम, जा मेरी तरफ से ये खुशबू मीसम की रीश पे लगा।
और उसे कहना तू अली का लायक शागिर्द है, उम्मुल मोमिनीन सलाम कर। दाढ़ी पे खुशबू लगा रही थी कि नहीं, सामने अब्दुल्ला बिन अब्बास आ गए, सलाम दुआ हुई। अब ज़हन में है ना कितना बड़ा आलिम कुरान है इब्न अब्बास के ऊंट की शाह पर कुरान से घूमता है। और फिर वारदानी से जो कुछ मीसम ने कहा आज तक तारीख हक का पक्का है। कहते इब्न अब्बास सल्नी मिन तफसीर अल कुरान मा शेता फिन्नी फाइन्नी अरज़्तु तंज़ीलहु अला अमीर अल मोमिनीन फ़अल्लमनी तावीलहु। ओ अब्बास के बेटे, मुझसे कुरान की तफसीर के बारे में जो चाहो सवाल करो। चले गए हो, इतने बड़े आलिम कुरान से कह रहा है सवाल करो। क्यों? फ़इन्नी अरज़्तु तंज़ीलहु अला अमीर अल मोमिनीन फ़अल्लमनी तावीलहु। मैंने इसकी तंजील जिस तरह नाजिल हुआ अली के सामने पढ़ी। अली ने मुझे सिर्फ तफसीर नहीं उसकी तावील बताई। अल्लाह अकबर। समझ आ रही मेरी बात? कागज कलम मंगाया इब्न अब्बास ने, लिखने लगा। मीसम के मुंह से खिज़र खां वो निकल गया। कैफा भी का इब्न अब्बास इज़ा रायतनी तासिअतिन अक्सरहुम खशबतन अक़रबहुम बिल मतहरते। हे अब्दुल्ला बिन अब्बास, वो कैसा वक्त होगा अगर तू मुझे देखे मैं लकड़ी के फट्टे पे फांसी पे चढ़ा हुआ हूं। नौ साथी मेरे और मौजूद हैं, लेकिन मेरी लकड़ी उन सबसे छोटी है और मैं जमीन के उनसे ज्यादा करीब हूं। अब्बास ने कागज फेंक दिया, रमा बिल किरतास। इनका तकानो लिया, वो कहानत कर रहा है, तू काहिन बन गया है। कहते हैं माह रख, इंतजार कर ले, मैं जो कुरान के हकायत बताना चाहता हूँ क्यों जाया करता है, लिख ले। मेरी बात सच्ची निकले तो फैला देना, वरना रोक लेना। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ आ रही है मेरी बात? और तुम सर उठाना, इसकी अजमत के लिए गदीरी कुछ भी ना होता। ये बात थोड़ी है। तमार से तो जाहिर है, तमर खजूर को कहते हैं अरबी में, तमार खजूर वाला। पहले खजूरें बेचता था, बाद में खरबूजे। हाँ, वो खजूर बेचने की रिश्वत से हो गया लक़ब तमार, खजूर वाला मिसम। मौला अली को अगर किसी काम से इसे बाहर भेजना होता, अल्लाह अकबर। नहीं, अब मुझे नहीं पता कि मेरे सामने कौन क्या फला है। अली आते, जामी सब मेरा काम कर, जब तक तू नहीं आता तेरी खजूरें मैं बेचूंगा। और किबरियाई का बदन जिसके बदले दुकानदारी करे। क्या मुक अब अली कोई पेशावर दुकानदार तो माज़अल्लाह थे नहीं हैं। मिसम के लिए होता एक दिरहम की खजूर चाहिए,
दिरहम देखता, खरा खोटा ठोक बजा के फिर खजूर तोल के देता। शहनशाह ये नहीं करते थे, जो आते मौला इतनी खजूर चाहिए, पैसे गले में डाल दो, तोल लो। हैं? कुछ मुनाफिक ताड़ते रहे। भाई अली ना तो दिरहम ठोक बजा के देखता है, तोलते भी खुद हैं, आज अली को लूटते हैं। दिरहम देंगे खोटे, खजूर तोलेंगे ज्यादा, मजे करेंगे। गए याली 2 दिरहम की खजूर चाहिए, फरमा गले में डाल दो, तोल लो। अपनी तरफ से वजन भी ज्यादा तोल लिया, 2 दिरहम भी खोटे दे दिए। जाए जिस दाने को चीरते हैं कीड़े कुल बुलाते हैं, फिर चीरते हैं कीड़े निकलते हैं। चंद दाने चीरे, यार ये कैसी खजूर दी? फरमाए जैसे पैसे वैसी खजूर। तो काफी है। इरादे पूछे थे मैंने। जो बदरी बाबुल फील्ड याद है ना, मस्जिद को होगा तो बाबुल फील्ड से, हाँ तो भी था साथ, पता है, हाँ जी ऊंची कर रहा है। तो बाबुल फील्ड से बाएं हाथ सतून है सारे, इससे 7वें सतून के साथ अमीर कायनात नमाज पढ़ते थे। अब जरा देखना कि इस मीसम का मकाम क्या है। जब वहां अली पढ़ते थे और जब अली नहीं होते थे वहां मीसम पढ़ता था। तुमने तो सुन लिया और किसी की मजाल ना हुई। हाँ एक अब ये देख सर उठाना, एक दिन मीसम उसी 7वें सतून के साथ नमाज पढ़ रहा है, एक आवाज आई नमाज के दौरान, आवाज आई, नजर कोई नहीं आ रहा। या साहिब अल-उस्तवानत इकरा साहिब अद-दौर सलाम यानी अलीयन व आलिमहु इन्नी बदादु बिही फवजदतहु नाइमन। मैंने 7 हदीस की इबारत पढ़ दी। ऐ सतून वाले, घर के मालिक अली से मेरा सलाम कहना। छोड़ो यार, मैं नहीं समझा के थक गया हूं। तुम्हें अभी तक नारा लगाने का ढंग ही नहीं आया, तो बस बंद, फिर कभी सही। मैं 16 साल का था, मिंबर पे आया हूं और आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मेरी कभी दाद पे लड़ाई हुई हो। मेरी हमेशा फड्डा नारे पे होता है। मुझे दाद ठीक दे रहे हो, मालिक का नाम यूं ले रहे हो। हाँ, और सिर्फ अपनी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से पता नहीं कितने मोती जवाहर जाया कर देते तुम। ऐ सतून वाले, घर के मालिक अली से। अब मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता। यहाँ साहिबुद्दार से सिर्फ वो घर मुराद नहीं, कूफे वाला, इससे मुराद पूरी कायनात है। तुम्हारे 12वें इमाम का भी एक लकब है साहिबुद्दार। इस वक्त दार का मालिक वो है। हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आकर रखना। वह आलिम हो और कह भी देना शहनशाह से, इन्हीं बता दो भाई वजह तो ना। पहले मैंने वहीं हाजिरी दी थी, सरकार आराम कर रहे थे, मैंने भी आराम नहीं किया, तो मैं सलाम दे के जा रहा हूँ। जब नमाज से फारिग हुआ, सलाम फेरा ना मीसम ने, लोगों ने कहा ये आवाज कैसी थी? कहा परेशान नहीं होते, खिजर था।
मेरे मानने वाला, अब यहाँ दो मसले इंतखाब समझ में आते हैं मुझे, दो मसले बताऊं या खुद ढूंढ लोगे? जो चुप है वो खुद ढूंढ लेंगे। चलो जिन्हें पता है फिर इनको बता देना, ठीक? तो फिर बोला करो ना, हाँ ना करोगे तो बात बनेगी। पहला मसला ये समझ में आता है, मीशम क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था, और नमाज में खिजर ने, गजनफर नहीं था, खिजर ने कहा अली से सलाम कहना। खिजर से पूछ तुझे ये ख्याल नहीं आया पढ़ नमाज रहा है, नाम अली का ले रहे हो? मुस्तफा मौला मेरा हाजत रवा मौला कुल्ले ईमान नारे एक मसला ये समझ में आया। दूसरा ये, वो भी तो अली की महफिल में बैठने वाले थे, बड़े बड़े साहिबान नजर थे, जिन्होंने हैरान होकर पूछा आवाज आई, पता नहीं कौन था। मीशम ने बताया खिजर था, और खिजर के मामूली बंदा नहीं जो मूसा जैसे उल अज़्म नबी को शागिर्दी के लायक नहीं समझता। हाँ, वो सलाम दे के जा रहे हैं मीशम के जरिए, और मीशम पहचानता है, मालूम होता है दोनों विलायत के हम तर्स हैं। बड़े बड़े असरार फिर बाज़ सुल्तान मर भी हैं, और मैं चाह इसी बात को ही शुरू कर दूं तो सूरज निकल आएगा। हाँ, मीशम रिवायत करता है कि एक रात ना अली, बड़ी अंधेरी रात थी, घर से निकले, और यकीन करो कूफा में जो घर था ना शहनशाह का, उसका अली ने दरवाजा नहीं लगाया था। गुर्बत की वजह से नहीं, हाँ हाँ, कोई रात के जिस पहर कुछ लेने के लिए आना चाहे उसे रुकना ना पड़े, सीधा चला आए। हाँ, ये बस एक राज बताया, सर उठाना, मेरी आंखों में आंख रखना। कहते अली बादशाह बाहर निकले, मैंने देखा कामत से पहचान लिया, मालिक जा रहा है। मिशम कहते मैं जल्दी जल्दी पीछे चला, पीछे मुड़ के नहीं देखा अली ने। हाँ, देख आगे रहे, रात भी अंधेरी है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा जंग वालों। अरे या मीशम, लेमा तो आके बनी, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो मीशम? माला जमाना दुश्मन है तेरा। अच्छा, मुझे आसमान वाले दुश्मन से बचाओगे या जमीन वाले से? मौला तेरे सवालों का मेरे पास जवाब कोई नहीं, और मेरा दिल नहीं मानता अकेला जाने दूं। मैं अच्छा खरजा इला सहरा, सहरा में निकल गए। खत्ता खित्ततन, मौला ने एक दायरा खींचा, तो मैं खड़े हो जाओ, बाहर नहीं निकलना, मैं आता हूं। बैठे हो, चले गए हो, सो गए हो, भाग गए हो, इसे बाहर नहीं जाना। कहते चले गए, काफी देर हो गई, लौटे नहीं। मिशम कहते मेरे दिल में वसवसा जागा कि जमाना दुश्मन है मेरे मौला का, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा अली वालों को। कहते मैं पीछे चला, काफी दूर गया ना, तो मैंने क्या देखा, हफारा हफीरा था, अली ने गड्ढा खोदा हुआ है कुएं की तरह, वह तलाफी है रास हो, उसमें निस्फ बदन जैसे झांकते हैं वैसे, वह युहद्दिसु बिल पीर वल पीर तो खातिबुहु, अली कुएं से बातें कर रहा है, कुआं अली से बातें कर रहा है।
अल्लाह अकबर। अब तो नारा है यूं कैमरे वाली लकीर से यूं आया पीछे के। या तो आसान नुस्खा ये है कि मुझसे पहले ही छुट्टी ले लिया करो, नारा लगा करो इसी मौला अली की कसम। पूरा आशरा में अगर एक नारा भी मांगू मेरे नुस्खे में शक, क्योंकि नारा मेरे लिए है ही नहीं। हाँ, और अगर लगाना है तो फिर कम अज कम मालिक को नजर में रख के सर। कहते वहां सभी मेरे कदमों की आहट का एहसास किया, सर बाहर निकाला बादशाह ने। अलामा अमर का अल्लाह तखरुज मिनल खित्ते, और मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया था दायरे से बाहर नहीं आना? मौला तू तो दिलों के सहन में झांकता है, हुक्म अदूली की नीयत नहीं। फरमाया हुक्म अदूली की होती तो तेरा सारा अब तक ये गर्दन पे होता। जानता हूं मेरी मोहब्बत में बेताब हो क्या है। अच्छा मौला कदमों पे गिर पड़ा, अब तो आ गया हूं, ये क्या है? मैं बैठा रहा हूं इंतखाब के उड़ जाऊं? मौला ये क्या कुआं बनाया हुआ है? कुआं आपसे कुछ कह रहा था, आप कुएं से कुछ कह रहे थे। फिल बदी शाह नजफ ने 3 शेर पढ़े। नहीं ना मिजाज सुनने का? इस मोहल्ले में चौथाई लोग नहीं सुनना चाहते। नहीं ये चक्कर क्या है? उधर आऊं? मैंने जब पूछा तो कुछ लोग यूं पीछे सुकड़ सिमट गए। हाँ मैं बड़ा शक्की मिजाज, मैं समझूंगा मुकस्सर फंसे हुए इधर। हाँ ये अली के जगह पे छाती फैला के बैठा करो। सब बोलो, मिल के बोलो, दिल से बोलो, सकीना कलंदर सुनाओ अली वालों, अली का जवाब फरमाते मीशम फी सदरी लबाउना तुन इज़ा का लहा सदरी नखतुल अर्ज़ मिन कफ़िन व अब्तैतु लहो सिर्री फज़ाका फमहमा तुंबितुल अर्ज़ फज़ाका नबतु मिन बज़री। फरमाते मेरे सीने में ऐसे असरार हैं, खुदाई में कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदाई में एक भी नहीं बर्दाश्त करने वाला। इस आसाका लाहा सदरी, जब मेरा सीना तंग होने लगता है तो फिर क्या करता हूँ? नक़द्दुल अर्ज़ मिन कफ़िन, मैं हाथों से गड़ा बना लेता हूँ। वह अब तो लाहा सिर्री, उन राजों में से एक राज गढ़े में दफन कर देता हूँ। अब जागना झंग वालों, अली का कौल न हो, शहरग न कटवा दूं अपनी खुद, मेरे नुत्फे में शक, तर्जमे में खियानत करूं, मैं जबान न कटवाऊं, यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, 14 की शफाअत से महरूमी। इतनी बड़ी कसमों के बावजूद भी किसी माथे पे मैंने शक की लकीर देखी तो फिर वो अपने शजरे को खुद से टोले। फरमाया सीने में कुछ राज हैं, जब सीना तंग होने लगता है हाथों से गढ़ा बना के एक राज उसमें दफन कर देता हूं। फमहमा तुंबितुल अर्ज़ फसाकन नबत मिन बज़री, ये पूरी रूए जमीन में जो रिज़्क़ उग रहे हैं मेरे उसी राज का नतीजा है।
जो खा रही है वो नफ्सुल्लाह के एक नफस, एक फूंक का नतीजा है। जिंदाबाद जियो। हैं? जी, 4 हवारियों में से एक है ये, और 6 जो महरम असरार कहलाते हैं अली के, उनमें एक मीसम है। हाँ, और यही वजह थी फांसी पे लटक के भी थक तो नहीं गए हो ना, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में हूं। हाँ, सर उठाना। 2 रिवायतें हैं, बाज़ उलमा ने लिखा है खजूर पे, बाज़ ने लिखा है बेरी पे। हाँ, अब ये तुम खुद सोच लेना, बेरी को अरबी में सिदरा कहते हैं। अब पता नहीं इसकी विलायत की मेराज सिदरा से शुरू हुई, मैं कह गया पता नहीं कौन रह गया। जिब्रील सिदरा पे खत्म हो जाता है। और अली का अदना सा शागिर्द सिदरा से शुरू होता है। हाँ, बाजों ने सिदरा बेरी, बाजों ने खजूर। वो भी शहनशाह के साथ जा रहा था, उस छोटा सा पौधा था, चाहे खजूर थी या बेरी थी। ठंडी सांस निकल गई बादशाह की। मौला खैरियत, अल्लाह ने भराए थे जो ठंडी सांसें। यार ये देख रहे हो ना, ये पौधा छोटा सा। हाँ मौला, इस पे फांसी पे लटक जाएगा तू। सारे नहीं, पहले अपने आप को संभालो, क्योंकि मसाइब की तरफ अभी आने का दूर नजदीक मेरा ख्याल कोई नहीं है। हाँ, और मुझे यही समेटना पड़ जाएगा, टाइम वैसे भी पूरा हो गया है मेरा। हाँ, ये तो मैं इजाफी तुम्हें कुछ देना चाह रहा हूँ, नहीं दिल लेने को तो फिर कभी। अब फांसी पे लटक जाएगा। बहुत खूब। हाँ, फिर तुझे लगाम चढ़ाई जाएगी, फिर तेरी जबान काटी जाएगी, तेरा पेट भी फाड़ दिया जाएगा। अब मैं होता कि तुम में से कोई होता, ईमान से कहो, कदमों पे ना कर पड़ते, बादशाह मौत टाल देना, पता नहीं जंगल में पड़ रहा हूं मैं, कहां पड़ रहा हूं। यही है ना, हम जैसा कोई होता यही कहता ना, मौला तू तकदीर पे कादिर है, या उसी को उखाड़ के फेंक देते, न रहे बांस न बजे बांसुरी। लेकिन देख देख मीसम क्या कहता है, अच्छा मौला ये जो सारा कुछ मेरे साथ होगा, बे सलामत दीनी, मेरा दीन सलामत रहेगा ना। तुझे बुलाया जाएगा एक फाजरा औरत के बेटे के दरबार में, और वो कहेगा अली से बेजारी कर। मौला मैं पुरजे हो जाऊं तुझसे बेजारी? जब इसने ये कहा ना, अली के इसके सीने पे हल्की सी जबत लगाई, फरमाया इल्म वल्लाहि अंता मई फी दरजती, अगर ये बात है फिर तू मेरे दर्जे में होगा। सारे उठाना। उस दिन के बाद पानी लाता था दूर दूर से, उसे पिलाता, जल्दी बड़ी हो जाओ। हाँ, बच्चा कोई पास आता, पत्थर लेके कंकर लेके पीछे, तो खबरदार इसको हाथ ना लगाना। तुम्हें पता नहीं मेरी मेराज विलायत का जीना है ये। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर वाला पिछला माला कोई ढीला ढीला लग रहा है, ठीक है चलो शुक्र है। मैं जब देखना, फिर जब बेरी थी या खजूर जब बड़ी हो गई, खाना जो सल्लीम हो, मुसल्ला उसी के पास बिछा के नमाज पढ़ता। वह यकूल लहा,
गुजे तो लके व गुजीते ली, तो मैं पल रहा हूं तेरे लिए, तू पल रही है मेरे लिए। अल्लाह कुल्ले ईमानदार हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली। हैं? मैं तेरे लिए पल रहा हूं, तू मेरे लिए। और इसे ये भी बताया था इसके फट्टे बनेंगे बहुत खूब। 4, 3 फला 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 के, एक तेरे हिस्से का है। वो इब्ने ज़ियाद मलून एक दिन गुजर रहा था इसी खजूर के पास, इसका परचम, अब यहां से पता चलता है गदी कि खजूर नहीं थी, बेरी थी, क्योंकि तारीख बताती है कि उसी दरख्त में उसका परचम अड़ गया, उलझ गया। बहुत खूब। तो बेरी होगी ना कांटों वाली। हाँ, छुड़ाया, फट गया। इसने कहा बदशगुनी है, काटो इसे। काट दी। एक बढ़ई ने खरीद ली, उसने उसके 4 फट्टे बनाए। इसका बेटा सालेह बिन मीसम रिवायत करता है कि मुझे जब मेरे बाबा मीसम को पता चला ना कि वो बेरी कट गई और 4 फट्टे बन गए, तो मुझे मेरे बाबा ने हुक्म दिया, खुज मिस्मारन वन कुश अलैह इस्मी व इस्मा अबी व दक्कहु फीहा। एक इतनी बड़ी कील बनवा लोहार से, उस पे लिखवा मीसम बिन यहया तम्मार, और जाके किसी एक फट्टे में ठोक दे। पता नहीं कौन से टीले आके मेरे सामने बैठ गए हैं, मुझे पता नहीं है। हाँ, यूं लगता है कुछ लोग तो यूं टीले की तरफ पुत बन के बैठे हैं, लगता है बदन में जान ही नहीं है। हाँ, किसी एक में ठोक दे। ये भी नहीं कहा कि फुला में, किसी एक में। साले बिन मीसम कहता है मुझे कसम है उस जात की जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को ताज रिसालत अदा किया। जब मेरा बाबा फांसी पे खड़ा तो मैंने जाके देखा, उसी फट्टे में वही कील गड़ी हुई थी जो मैंने ठोकी थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, बस खत्म करने लगा हूं, जाओ छुट्टी। बुलाया इब्ने ज़ियाद ने, इंदा अबी तुराब, इंदा अबी तुराब, तू है अबू तुराब की बारगाह में सबसे ज्यादा करीबी। तो लगा ये तो उसकी करीबी है, वरना मुझ में क्या सलाहियत कि मैं उसका कुर्ब हासिल करूं। बेजारी कर, कहते तुझसे। कहते मैं कहता हूं बेजारी कर, कहते तेरे अमीर से। कहते मैं आखिरी बार कह रहा हूं बेजारी कर, कहते तेरे खानदान से। कहते मार दूंगा, कहते मैं न मरना चाहता, तेरी क्या मजाल थी, मैंने अपने मरने के सामान की खुद हिफाजत की है। हाँ, मैं तो अली बादशाह के करम से चींटी से लेकर तुझ तक हर जी रूह की मौत का वक्त जानता हूं, दिन जानता हूं, कौन कहां किस कैफियत से मरेगा ये जानता हूं। बहुत कुछ था सुनाने को, अब क्या करूं, मैं इनकी थकन नहीं उतार सकता। हाँ, इसलिए मौला आप सब जब जानते हैं मिजाज को, तो क्यों अपने आप को बेनियाजी से बेइतनाई में बरतते हैं। मिलके नारा तो ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। बमुश्किल 70% लोग निकले हैं
हाँ, तो अब मैं 29% को नहीं शामिल कर लेगा। बस आखिरी बात सुनो, सिमट गई मेरे गुफ्तगू, सर उठाना। हालांकि मौला अली की इज्जत की कसम बहुत कुछ अभी मेरे सामने था जो मेरा कहने को दिल था भी। हाँ, क्योंकि मैं जब अपनी मस्ती में होता हूँ तो फिर वक्त शक्ति मेरे नजदीक शानवी हैसियत रखते हैं, लेकिन ये मौला भी फरमान है, बस अब नहीं करना कुछ भी, रहने दो। सर उठाना कि तू मार सकता था मुझे, मैं तो अली के पढ़ाए हुए इल्म के एक हर्फ की रोशनी में कायनात के हर जी रूह की मौत और हयात को जानता हूँ। क्या बात, जिंदा अच्छा, चलो जो चंद खरीदार बैठे हैं उनके लिए गदीरी बता दूं। एक दिन ना बनी असद कबीले के यहाँ हबीब इब्न मदाहिर और मीसा में तमार इकट्ठे हो गए। अब ज़हन में रखना है, एक अली की विलायत के दर्स का तालिब इल्म, एक कारगाह इश्क हुसैनी का परवाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर जानो इधर जो पीछे बैठो, मिले उस वक्त ये खजूरें बेचना छोड़ के खरबूजे बेचना शुरू कर दिए थे मीसम ने। क्या बात, पूरा बनी असद का कबीला बैठा है, सर उठाना। तो हबीब ने ना इसे गले भी लगाया, कहता इन्नी कान्नी बेशैख असला जख्मिल बतने यबील बिद्दीखा इन दबाब रिज़्क़ युसलबो सुम्मा युक्तलो। कहता है मैं एक ऐसे शेख को जानता हूं, हबीब कहने लगा, जिसका गंज निकल आया है, जिसका पेट बड़ा है, वो बाबुर रिज़्क़ के सामने खरबूजे बेचता है, वो पहले फांसी पे लटकाया जाएगा, फिर जबान काटी जाएगी, कत्ल होगा। मुस्करा के मीसम ने कहा वन्नी लाओरिफु रजुलन अहमारा लहू ज़फ़ीरताउन यख़रुजु लिनुसरत इब्न बिन्त नबीय्यि सुम्मा युक़तलु व युज़ालु रासहु बिलकूफ़ति। कहने लगा मैं भी एक सरदार को जानता हूँ, बिल्कुल पक्के सुर्ख रंग वाला है, उसकी दो लंबी लंबी लिटें हैं, रसूल के बेटे की मदद को निकलेगा, मारा जाएगा, उसका सर कूफे के बाजार में फिरेगा। इसीलिए कहता हूं जब मैं अपनी लहर में आऊं फिर फटा ना करो, फिर जो समेट सकते हो समेट लो। हाँ, जब देने वाला गिन के नहीं देता मुझे, मैं भी चाहता हूं मवाली से हिसाब ना करूं, फिर तुम भी बेहिसाब रहा करो। हाँ, जब ये बात की ना, अब जाहिर है पहला हुलिया मीसम का था, दूसरा हबीब का, कबीले वाले भी सुन रहे हैं, दोनों ने कह का मारा, हो करके हंसे, गले मिले, चले गए। कबीला वालों ने कहा वल्लाहि मार रहे ना अक़ज़ब मिन, अल्लाह की कसम इन दोनों से बड़ा झूठा हमने कोई नहीं देखा, ग़ैब की खबरें बता रहे हैं। अभी बातें हो रही थी, रुशैद होजरी आ गया, वो भी मौला अली का शागिर्द है। मौला इसे रुशैदुल पलाया कहते थे, यानी मौतों और मुसीबतों की पेशगी खबर देने वाला। अल्लाह अकबर। इसने आगे पूछा कि तुमने हबीब और मीसम को तो नहीं देखा? कहने लगे अभी थे दोनों झूठे, अभी गए हैं। कि क्या झूठ बोला? हबीब ने पहले ये कहा, फिर मीसम ने ये कहा। रुशैद मुस्कुरा के कहता है रहमल्लाहु मीसमन नासिया कहते अल्लाह मेरे भाई मीसम पे रहम करे, एक बात भूल गया है कि जो हबीब का सर लाएगा उसे 100 दीनार इनाम दिया जाएगा।
वल्लाहि मारा अकज़ब मिन्हुमा, अल्लाह की कसम ये तो उन दोनों से भी बड़ा झूठा है। फिर जब कुछ दिन के बाद फिर बात सुल्तान ये सारी बातें सच्ची हो गई। वो जिनके नौकर गैब को यूं देखते हैं, जी सर उठाना। बस मैं तेजी कर रहा हूं, इससे ज्यादा जल्दी मुझसे हो ही नहीं सकती थी जंग वालों। मैंने अपनी मौत के असबाब की खुद हिफाजत की, तू मुझे मार सकता था। जिंदाबाद। मैं अभी कत्ल करूंगा तुझे, वो भी मुझे पता है जो जो मुझसे होना है। क्या होना है? अब मेरे सैयद ने, मेरे सरदार ने, मेरे मालिक ने, मेरे शहनशाह ने मुझे पहले बताया था कि पहले तू फांसी पे लटकाया जाएगा, फिर तुझे लगाम चढ़ाई जाएगी, फिर तेरी जबान कटेगी। अच्छा मैं तेरे हाथ पांव काट के फांसी पे चढ़ा देता हूँ, तेरी जबान नहीं काटता, माअज़ल्लाह तेरे मौला का फरमान गलत करूंगा। कह का मार के मीसम कहता है, अगर तू ये कहता कल कयामत होगी मैं मान लेता। अगर तू ये कहता कि मर्दों ने बच्चे जलना शुरू कर दिए मैं मान लेता। अगर तू ये कहता कल से जमीन आसमान पे चली जाएगी, आसमान जमीन पे उतर आएगा मैं मान लेता। अगर तू कहता कल से चांद दिन में निकलेगा, सूरज रात में, मान लेता। अली का फरमान गलत हो या मैं मान नहीं सकता। जिंदाबाद जियो। चले तो नहीं गए? मैं अभी गलत करके दिखाता हूं। कहा तकदीर में वो दमखम नहीं जो उस मर्द किरदगार का कहा गलत साबित कर सके। तो वादिये जहन्नम का खारिज ज़दा कुत्ता। रसूल के दामाद का कहा गलत करेगा? अनैया पे सया जल्लाद बुला जल्दी, फांसी पे चढ़ाओ, जबान छोड़ दो, सर उठाना। लकड़ी के मिंबरों पे खिताबत कायनात ने देखी होगी, आज सलीब का खतीब दिखाऊं। कल से मैं 45 मिनट बड़ा करूंगा। हाँ, सर उठाना। लटका दिया गया फांसी में, अब लटक रहा है, खून बह रहा है और पुकार पुकार के कह रहा है यूहन्नास मन अरादाई यसमाना मकनून अल हदीस मिन अमीर अल मोमिनीन वल्लाहि ला उखबिरन्नकुम मा यकूनु इला अन तक़ूम अस्साअत। फरमा लोगो जो अली की छुपी हुई हदीसें सुनना चाहे आए। यही तो वजह है गदीरी। अब देखना देखना देखना, मुझे मौला अब्बास के आलम की कसम, मैं इस वक्त गजनफर नहीं हूं।
हाँ बस सुन लेना, पहाड़, दरिया, समंदर, मकानात, इंसान, जिन्नो इंस, कायनात को तोलो, तिनके से हल्की है। जो जुमला तुम्हें देने लगा हूं पता नहीं कौन किस मिजाज में बैठा है, क्या संभालेगा। लकड़ी पे अली के, लकड़ी के मिंबर पे अली के फजाइल खत्म हुए, विलायत शुरू हुई थी पालानों के मिंबर से, आज आ गई है सलीब के मिंबर पे। ठीक 18 दिन के बाद विलायत आ गई नेज़े के मिंबर पे। मैंने कह दिया, पता नहीं किसने क्या समझा। है 20 को फांसी पे जाता, 20, 21, 22 ज़िलहज को जबान कता हुई इसकी और मौत आ गई से अभी नहीं आंसू गिराने। 3 दिन खिताबत करता रहा है फांसी पे लटक के मीसा। 22 ज़िलहज को शहीद हो गया, 8 दिन बाकी इसके, 10 दिन मुहर्रम के, 11 से हुसैन ने नेज़े पे विलायत की अज़ान शुरू कर दी। फिर ये इंसानियत की सुस्ती थी कि फिर विलायत लकड़ी के मिंबरों पे आ गई। जमाने का बारिश फिर इसे शुरू करेगा उस बैतुल्लाह से जिसमें अली नाज़िल हुआ था। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। पता नहीं मेरे सामने कौन क्या है, हैं? लोग दौड़े इब्ने ज़ियाद के पास, फाज़हकुमुल अब्द, ओ अली के गुलाम ने नंगा कर दिया है तुम्हें। ओए उसने तो शजरे खंगाल के रख दिए हैं। यही आलम रहा, अभी तख्ता उलट जाएगा तेरा। कहता लगाम चढ़ा दो। लगाम जब चढ़ी, हंस के मुख कहता है मीसम, क्या हुआ, लगाम है ना। लुकनत वाले लफ्ज निकलेंगे। अगर बिलाल की शीन सीन बन के मुअज्जिन की आवाज जा सकती है, मैंने कहा था मैं अपने आप में नहीं हूं। खिताबत शुरू रही, फिर बाइज को पता चला उसकी खिताबत जारी है, लगाम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कहता हूँ जबान काटो। जब जबान काटने वाला आया, कहते हाथ लिसाना का जबान बाहर निकाल। कह का मार के हंस दिया। कहते कह देना हरामी से तू अली के फरमान को गलत करेगा। ये सब के सब शहीद विलायत हैं। बल्कि
चाहे हुबदारों में या अफराद आले रसूल में जितने भी शहीद हैं, जनाब मोहसिन से लेकर तेरे 11वें मौला तक, सरकार अस्करी तक, सब अली की विलायत के शहीद हैं। सब ने अपने अपने रंग में, अपने अपने ढंग में विलायत की अज़ान दी है। ना मीर साहब ने बताया, फांसी पे चढ़ा दो, जिक्र अली नहीं रुकता, लगाम चढ़ा दो, जिक्र अली जारी है, ज़बानें काट दो, जिक्र अली जारी है। हुसैन ने नेज़े पे सूरह कहफ कर पढ़ के बता दिया, गले काट लो। है और सूरत भी वही पढ़ता रहा जो उसके बाबा से मंसूब है। 110 अदद अली के 110 आयतें सूरह कहफ की। करिया करिया, गली गली, कूचे कूचे, रविश रविश, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, हर घर बाबा की सूरत पढ़ के बता दिया हुसैन ने, जैसा अली इमाम वैसा मैं, जैसा अली वली वैसा मैं, जैसा अली हुज्जत वैसा मैं, जितना अली मासूम उतना मैं, जितना बड़ा अली आलिम उतना मैं। जब मेरा गुजारा अली की विलायत के बगैर नहीं, किसी आम बंदे का गुजारा अली। समझ में आ रही है बात? बस खुश रहो। माजरत मेरी शहजादी, तेरी जात मुझसे ये हकीकतें तो सुनने नहीं आई, तू पुरसे के लिए आई, मैंने मामूल से कहीं ज्यादा इंतजार कराया। बस बहुत थोड़ा और पढ़ना है, तेरी सोच से भी कम। यहीं बैठे बैठे इतना सोच लेना, वहां खड़ी है अली की बेटी जहां उसे होना नहीं चाहिए था। अल्लाह अकबर। बस मेरे पास सिवाय दुआ के कुछ नहीं कि मौला तुझे और किसी गम में न रुलाए। खुद सोच रहे, ये जोड़ है, इसी इब्न जियाद हरामी का दरबार और अली की बेटी। हाँ। ये हाथ पहले जोड़ लेता हूँ सबके सामने, मस्तूरात के सामने भी। मैं बखुदा बहुत डरा करता हूँ आजादार के दिल की नरमी से, पर्दा भी नहीं डाल सकता, क्योंकि जो तुम में बैठा है खून रोने वाला कहीं, उसका फरमान है, मन का तमाम मसाइब बना याशरहुल्लाह बेखोली बिन यजीद अल-असबई। सज्जाद कहते हैं जो हमारे मसाइब छुपाएगा खोली के साथ उठेगा। इसलिए आजादार छुपाने का जुर्म नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा, इशारा करूं, तुम भी कोशिश करना, इशारा समझना, ताकि मुझे उरिया लफ्ज न पढ़ने पड़े। खड़ी है दरबार में अली की बेटी, तख्त की सीढ़ी पे हुसैन का सर आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मेरी समझ में नहीं आ रहा बानिया मजलिस में कैसे पढ़ूं। ये तो जानते हो ना, 13 ज़रबों से कटा। मैं फिर हाथ जोड़ता हूं। ये जो पर्दे में हुसैन की बहन बैठी है, मेरी ज़ामिन यही है कि हर्फ हर्फ सही पढ़ रहा हूं अपनी तरफ से, एक हर्फ भी नहीं। कभी तुम्हें मिसवाक काटने का इत्तेफाक हो? अगर काटने वाली छुरी तेज हो तो लकड़ी सही कट जाती है, और अगर कुंद हो, कोई ज़रब यहाँ लगती है, कोई यहाँ लगती है। मैंने इसीलिए हाथ जोड़ लिए थे, मैंने इसीलिए पहले माफी मांगी।
जी अल्लाह जी। ऐसे ही होता है ना, अगर कुंद छुरी या चाकू तो यूं कट लग जाते हैं। यही हालत थी अकबर के बाबा के सर की। मलून ने उठा के देखा, अगर मैं बताऊं कैसे उठाया या मेरे गले पड़ जाओगे या खुद मर जाओगे। वो उठाया, उठा के घुमाया, कहते हुसैन खुद तो बड़ा हसीन है, सर खूबसूरत नहीं लग रहा। कहते हजाम को बुलाओ, सर तराश के गोल कर दे। जंग वालों हजाम आया, हुसैन के सर पे मिकराल आई, ज़ैनब तड़प के खड़ी हो गई। कहते खुदा के लिए मेरे मरे हुए भाई को न मार, पहले 13 ज़रबों से मारा। मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।